गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज योर टॉपिक इज़ वैल्यू एजुकेशन या मूल्यों की शिक्षा। सबसे पहले तो इसका सिनॉप्सिस बनाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट है प्रस्तावना, देन परिभाषा, देन मूल्य शिक्षा की प्रकृति या नेचर ऑफ वैल्यू, देन मूल्य शिक्षा की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज, देन क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, देन कंक्लूजन एंड देन संदर्भित ग्रंथ या रेफरेंस। स्टार्टिंग से ये इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से दे सकते हैं। तो मूल्य शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य समाहित होते हैं। इसमें सारे मूल्य है, यानी जो अच्छी चीज़ें हमारी उसमें इंक्लूडेड होती है। इसमें विभिन्न विषयों को मूल्य परक बनाकर इसके माध्यम से विभिन्न मूल्यों को छात्रों के व्यक्तित्व में समाहित करने पर बल दिया जाता है। जिससे क्या है कि इसमें विभिन्न विषयों को वैल्यूबल बनाकर इसके माध्यम से कि छात्रों के पर्सनालिटी डेवलप व्यक्तित्व में समाहित करने पर बल दिया जाते हैं, जिससे उनका संतुलित और उनकी सभी तरीका कैसे विकास हो। तो ये होता है इसका मूल्य का प्रस्तावना या मूल्य का इंट्रोडक्शन। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। देन देंगे इसकी परिभाषा। तो ये जॉन जो फिलोसोफर हैं उनके अकॉर्डिंग हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, मूल्य आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें एक संपूर्ण समाज या समाज का एक अंश धारण किए हुए हैं। तो मूल्य क्या है? एक आदर्श या विश्वास या मानक है जिसे समाज या समाज का एक बहुत बड़ा अंश उसको धारण किए हुए हैं। देन हम इसके दे सकते हैं मूल्य की प्रकृति। ये आप नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। नेचर ऑफ वैल्यूज। तो नेचर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? वैल्यूज व्यक्ति के आचरण को निर्देशित करता है ना। जैसा व्यक्ति का आचरण होगा, जैसा उसका कैरेक्टर होगा, तो मूल्य क्या करता है? उस व्यक्ति के आचरण को निर्देशित करता है कि व्यक्ति किस टाइप का पर्सन है। मूल्य समाज के व्यवहार मानक होते हैं। मूल्यों के द्वारा समाज एवं संस्कृति की पहचान होती है। मूल्यों का विकास अनुकरण एवं आत्मसात करने से होता है। देन धार्मिक एवं सांस्कृतिक द्वारा मूल्यों का विकास होता है। देन लिख सकते हैं परिवार एवं समाज मूल्यों के केंद्र बिंदु होते हैं। यह हो गया मूल्यों की प्रकृति। हम इस तरीके से नेचर ऑफ वैल्यू दे सकते हैं। देन दे सकते हैं मूल्य की अवधारणा। तो मूल्य की अवधारणा किस टाइप से, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज कैसे लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज कैसे लिख सकते हैं? एक तो यानी जो मूल्य के अंतर्गत हम ये नहीं देखते कि अमुक कार्य करना है या अमुक कार्य को मत करो, इसकी व्याख्या नहीं है ये। या ये आस्था या विश्वास है जो कुछ कार्य क्या है, अच्छे हैं या नहीं, जो अच्छे हैं, या कुछ कार्य क्या है, निरपेक्ष बुरे हैं। इसमें कार्यों के पीछे निहित सद्गुणों पर बल दिया जाता है। यानी कि हम उस पर ये नहीं है कि कुछ ये अच्छे ये कार्य मत करो, वो कार्य मत करो, ये नहीं है। बस ये एक आस्था और विश्वास है कि कुछ कार्य निरपेक्षता अच्छे हैं और कुछ कार्य बुरे हैं। तो इसको मूल्य शिक्षा को निम्नलिखित दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। पहले मूल्यों की शिक्षा और सेकंड है, देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू है उसको दो भागों में बांटा गया है। इसको मूल्यों की शिक्षा, एक तो है मूल्य परक शिक्षा। तो पहले तो हम मूल्यों की शिक्षा के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मूल्यों की शिक्षा के अंतर्गत हम शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों आदि की शिक्षा इतिहास, गणित, रसायन शास्त्र, भूगोल तथा भौतिक शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा की भांति एक स्वतंत्र विषय के रूप में देना चाहते हैं। और सेकंड है मूल्य परक शिक्षा। तो मूल्य परक शिक्षा के अंतर्गत
मूल्यपरक शिक्षा में उस सभी विषयों में मनोवैज्ञानिक ढंग से मूल्य समाहित करके निर्धारित मूल्यों के विकास पर बल दिया जाता है। इस शिक्षा में इंटीग्रेटेड अप्रोच पर बल दिया जाता है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज। देन एक्सप्लेन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज को दो भागों में बांटा गया है, चेंजिंग वैल्यूज और सेकंड है इटर्नल वैल्यूज। चेंजिंग वैल्यूज यानी परिवर्तनीय वैल्यूज और सेकंड है इटर्नल वैल्यूज, ये जिसको कहा जाता है शाश्वत वैल्यू। तो परिवर्तनीय वैल्यू क्या है और शाश्वत वैल्यू क्या है? तो चेंजिंग वैल्यू है जिसमें युग धर्म भी कहा जाता है। युग धर्म के अंतर्गत कुल धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म आदि अनेक प्रकार के धर्मों या कर्तव्यों का समावेश होता है। तो युग धर्म परिवर्तनशील होते हैं और समयानुसार उनको परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसको क्या बोला गया है? इसको चेंजिंग वैल्यूज, इसको चेंजिंग वैल्यूज बोलते हैं। एक तो होता है इटर्नल वैल्यूज या जिसको बोलेंगे शाश्वत वैल्यू। तो शाश्वत वैल्यू वो है जिसे सनातन धर्म कहा जाता था। सनातन या सामान्य धर्म जाति, वर्ण, व्यवस्था या तथा देश काल आदि से निरपेक्ष होते हैं। अब इन जीवन मूल्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विभक्त किया गया है। तो फर्स्ट है शैक्षिक मूल्य। शैक्षिक मूल्य शिक्षा में उपयोगिता, अभिप्राय तथा अनुप्रयोगता का निरूपण करते हैं। वैश्विक मूल्य जो होते हैं जो संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं, वह वैश्विक मूल्य होता है। सांस्कृतिक मूल्य, इन मूल्यों के अंतर्गत सभी मूल्य आते हैं जो सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के उसके विकास में मदद करते हैं। परिवर्तनीय मूल्य पर्यावरणीय एनवायरमेंटल वैल्यूज, इनके अंदर पेड़ पौधों को संरक्षित करना, उसके प्रति जागरूकता, उसको बचाए रखने के लिए जागरूकता। तो इस टाइप की ये हो गया कि मूल्यों के क्लासिफिकेशन। इसके अंतर्गत आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं साइंटिफिक वैल्यू, सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यू, ये नाम से ही आप उसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लेन इसको कर सकते हैं। देन आता है आपका उपसंहार या कंक्लूजन। आप कंक्लूजन में जो ओवरऑल आपने ये पढ़ा उसके बारे में आप दे सकते हैं, और लास्ट आप दे सकते हैं संदर्भित ग्रंथ या पायल भोला जल। ये हो गया आपका वैल्यूज का लेक्चर नोट्स। डिटेल है इसमें वैल्यूज के बारे में।